हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ पूनम। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे ओबीजी की यूनिट सेकंड के बारे में। उसका नाम है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन इज अ कॉम्प्लेक्स एंड कंसीडरिंग प्रोसेस द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फंक्शनिंग टुगेदर प्रोड्यूस ए न्यू लाइफ। तो रिप्रोडक्शन क्या होता है, इसमें एक मेल और एक फीमेल मिलकर क्या करती है, एक नए जीवन की क्या उत्पत्ति करते हैं। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स के बारे में। तो रिप्रोडक्शन के क्या 2 टाइप्स होते हैं। पहला हमारा है एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन। इसमें क्या एक ही जीव क्या करता है, एक बच्चे की क्या उत्पत्ति कर सकता है। देन सेकंड है हमारा सेक्सुअली रिप्रोडक्शन। इसमें एक मेल और एक फीमेल का होना अनिवार्य है, तभी क्या सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होगा। अब हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो पहला हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हमारे इंटरनल ऑर्गन। फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं उसके इंटरनल ऑर्गन में क्या क्या आता है। पहला ओवरीज, फैलोपियन ट्यूब, यूटेरस, देन सर्विस, देन वेजाइना। ये हमारे क्या इंटरनल ऑर्गन्स हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे एक्सटर्नल ऑर्गन्स। तो जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम रहते हैं उसके एक्सटर्नल ऑर्गन कौन कौन से रहते हैं। बल्बा, मॉन्स, प्यूबिस हो गया, लेबिया मेजोरा एंड लेबिया माइनोरा। देन हमारा क्लोटिरिस, वेजाइना, वेस्टिब्यूल्स, यूरेथ्रा, हाइमेन और पेरिनियम। ये हमारे क्या एक्सटर्नल ऑर्गन्स हैं। चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में कि यह क्या होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग ऑफ फर्स्ट पीरियड ऑफ हेल्दी वुमेन टू कंप्लीट रिप्रोडक्टिव लाइफ मेंस्ट्रुअल साइकिल अकर इन एवरी मंथ। तो जो एक हेल्दी वुमेन रहती है उसमें पहले पीरियड से लेकर पूरा प्रजनन काल के हर मंथली क्या मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है। चलिए आगे पढ़ते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल इज इंक्लूड ओवेरियन फॉलिकल्स मैच्योरेशन एंड कार्पस ल्यूटिनियम फॉर्मेशन एंड विथ मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। तो इसमें क्या रहता है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल रहती है ना उसकी ओवेरियन फॉलिकल्स के मैच्योर और कार्पस ल्यूटिनियम के क्या बनने से एमसी साइकिल जो रहती है वो क्या हो जाती है, प्रभावित हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ड्यूरेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल ब्लीडिंग नॉर्मली 3 to 5 डेज। जो नॉर्मली ब्लीडिंग होती है ना एमसी टाइम में वो 3 से 5 डे तक होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। दिस प्रोसेस स्टार्टेड इन वुमेन एज ऑफ 12 to 15 ईयर एंड विथ एज ऑफ 50 to 55 ईयर। तो इसमें क्या है कि जो पीरियड स्टार्ट होता है ना मैच्योरेशन है वो क्या 12 से 15 एज में क्या पीरियड आना स्टार्ट हो जाता है, और यह 50 से 55 ईयर की बस में क्या हो जाता है, पीरियड आना बंद हो जाता है। जो वुमेन 50 क्रॉस कर जाती है उनमें पीरियड नेचुरल प्रोसेस से बंद हो जाता है। चलिए आगे पढ़ते हैं हम। द पीरियड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज 28 डेज। जो मेंस्ट्रुअल पीरियड आने का जो टाइम रहता है ना वो 28 दिन का रहता है। 28 दिन पर क्या दोबारा से फिर रिपीट होती है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं हम। द प्रोसेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट इन 4 फेज। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल की कंप्लीट होता है इसकी 4 फेजेस होती हैं। तो पहली हमारी है प्रोलिफेक्टिव फेज, देन सेकंड है हमारी सेकेट्रिक फेज, देन थर्ड है हमारी प्रीमेच्योरली फेज, देन फोर्थ है हमारा मेंस्ट्रुअल फेज। तो ये हमारा क्या था, मैच्योरेशन के बारे में पढ़ा था हमने, और इसकी ये 4 फेजेस थी। चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं ब्रेस्ट के बारे में कि ब्रेस्ट क्या होता है। तो द ब्रेस्ट इज कंपोज्ड ऑफ ग्लैनुलर डक्टल कनेक्टिव एंड एडिपो टिश्यू। तो जो ब्रेस्ट रहता है वो हमारा किससे ग्लैनुलर डक्टल एंड कनेक्टिव टिश्यू
और एडिपोज टिश्यू से क्या मिलकर बना होता है, इसे हम ब्रेस्ट कहते हैं। एम्बेडेड इन द फाइब्रस टिश्यू आर फैट एंड लोब्यूल्स विच मेक अप द मेमोरी ग्लैंड। तो इसमें जो फाइब्रस टिश्यू रहते हैं, फैटी टिश्यू रहते हैं और लोब्यूल्स रहते हैं, उनसे मिलकर क्या बनी रहती हैं, मेमोरी ग्लैंड्स बनी रहती हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं अब हम। द ब्रेस्ट आर मोस्ट प्रोमिनेंट सुपरफिशियली स्ट्रक्चर ऑन द एंटीरियर thoracic wall and the amount of fat in granular tissue determine the size of breast। तो इसमें क्या रहता है, ब्रेस्ट एक प्रमुख संरचना होती है जो क्या सुपरफिशियली एंटीरियर जो थोरेक्स वॉल्व रहती है वहाँ होती है, और ब्रेस्ट का साइज रहता है ना वो ग्रैनुलर टिश्यू क्या उस पर निर्भर करता है। चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। द मेमोरी ग्लैंड आर मॉडिफाइड शूट्स ग्लैंड। जो मेमोरी ग्लैंड रहती है वो मॉडिफाइड होकर क्या शूट्स ग्लैंड बनाती हैं। आर कंपोज्ड ऑफ 15 से 20 लोबुल्स ईच ड्रेन्ड बाय लैक्टिफेरस डक्ट। तो जो 15 से 20 लोबुल्स रहते हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं, दुग्ध वाहिनियाँ बनाते हैं, दुग्ध जिनसे क्या होता है मिल्क का सिक्रेशन होता है, उनको बनाते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं अब हम। ईच ब्रेस्ट कंसिस्ट ऑफ द 10 से 20 लूप्स। ईच लूप्स डिवाइड इनटू 20 से 40 लोब्यूल्स। ईच लोब्यूल्स डिवाइडेड इनटू 20 से 80 एल्वुलाई। तो इसमें क्या रहता है कि जो ब्रेस्ट रहता है उसमें 10 से 20 क्या लोब्स होते हैं, और एक लोब्स में 20 से 40 क्या रहते हैं, लोब्यूल्स रहते हैं, और एक लोब्यूल्स में 20 से 80 क्या रहती है, एल्वुलाइज रहती हैं ब्रेस्ट के अंदर। आगे पढ़ते हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन प्रोड्यूस बाय द प्लेसेंटा इनहिबिट मिल्क secretion आफ्टर द एस्पुलेशन ऑफ द प्लेसेंटा। तो इसमें क्या रहता है, प्रेगनेंसी के टाइम पर जो प्लेसेंटा रहता है ना उससे हार्मोन्स एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का क्या सिक्रीशन होता है, जिसकी वजह से इनका क्या लेवल हाई हो जाता है, जिसकी वजह से क्या मिल्क का प्रोडक्शन होने लगता है। और जब प्लेसेंटा आफ्टर माने प्लेसेंटा जब बाहर हो जाता है, डिलीवरी हो जाती है, उसके बाद क्या मिल्क का सिक्रेशन होने लगता है, मिल्क निकलने लगता है। चलिए आगे पढ़ते हैं हम। द साइज ऑफ ब्रेस्ट डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ द फैटी टिश्यू इन द ब्रेस्ट। तो जो ब्रेस्ट का जो साइज रहता है वो क्या फैटी टिश्यू पर डिपेंड करता है। ये हमारा था ब्रेस्ट के बारे में। चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। फंक्शन ऑफ द ब्रेस्ट एंड मेमोरी ग्लैंड। के ब्रेस्ट के क्या क्या फंक्शन होते हैं या फिर मेमोरी ग्लैंड के क्या क्या फंक्शन होते हैं, कार्य होते हैं। तो पहला हमारा है टू प्रोडक्शन एंड सिक्रीशन ऑफ द मिल्क। मिल्क का बनाना और मिल्क का निकालना, ये क्या ब्रेस्ट का फंक्शन होता है, प्रमुख कार्य। देन सेकंड हमारा टू प्रोवाइड द न्यूट्रिशन टू द इन्फेंट। बच्चे के लिए प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स देना, ये सब ब्रेस्ट का क्या फंक्शन होता है, जिससे बच्चे की क्या ग्रोथ और डेवलपमेंट अच्छे से हो पाए। देन थर्ड हमारा सेक्सुअली प्लेजर। चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। अब आगे पढ़ते हैं हम यूटेरस के बारे में कि यूटेरस क्या होता है। तो द यूटेरस हैलो पेयर शेप मस्कुलर ऑर्गन। तो ये यूटेरस क्या रहता है, ये एक पेयर से मतलब नाशपाती के आकार का होता है, और ये क्या मस्कुलर ऑर्गन होता है, मसल्स का होता है, इसमें बोन्स वगैरह नहीं पाई जाती हैं। नेक्स्ट है इट इज अप्रॉक्सीमेटली 2.5 सेंटीमीटर या फिर 1 इंच थिक है। तो जो यूटेरस की जो मोटाई रहती है वो कितनी रहती है, 1 इंच रहती है। आगे है 5 सेंटीमीटर या फिर 2 इंच बाइंड, इसकी जो चौड़ाई रहती है यूटेरस की। आगे 7.5 सेंटीमीटर या फिर 3 इंच
इसकी लेंथ रहती है लंबाई यूट्रस की। तो ये तो हमने पढ़ी यूट्रस की कि कितनी इसकी मोटाई, चौड़ाई और लंबाई कितनी होती है यूट्रस की, तो ये मैंने आपको बता ही दिया है। चलो अब आगे पढ़ते हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यूट्रस कैन स्ट्रेच एंड एनलार्ज कंसिडरली। तो इसमें क्या रहता है कि आवश्यकता के अनुसार क्या है, यूट्रस अपना शेप बढ़ा लेता है। जैसा बच्चा रहता है, अगर हेल्दी है, उसकी जो लंबाई है थोड़ी मोटा है या फिर बड़ा है, तो उसकी वजह से यूट्रस क्या रहता है, अपना शेप ले लेता है, क्योंकि कोई एक मस्कुलर ऑर्गन है तो उसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं होती है। चलिए आगे पढ़ते हैं अब हम। द नॉर्मल वेट ऑफ यूट्रस अप्रॉक्सीमेटली 75 ग्राम, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वेट अप टू 900 ग्राम। तो इसमें ये क्या कह रहे हैं कि नॉर्मल जो यूट्रस का वेट रहता है वो तो 75 ग्राम रहता है, लेकिन जब कोई फीमेल क्या प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसकी यूट्रस का वेट कितना हो जाता है, 900 ग्राम हो जाता है। तो ये हमारा प्रेग्नेंट होने के पहले का वेट था और प्रेगनेंसी के बाद का वेट था यूट्रस का। चलिए आगे पढ़ते हैं हम। यूट्रस कैन रिटर्न इन इट फॉर्मर वेट साइज एंड शेप। तो जब फीमेल की डिलीवरी हो जाती है ना, तो उसके बाद जो यूट्रस का साइज एंड शेप रहता है ना, तो वो पुनः उसी अवस्था में आ जाता है जैसा वो पहले था। आगे पढ़ते हैं। द यूट्रस लाइन इन बिटवीन ब्लैडर एंड रेक्टम। तो जो यूट्रस रहता है ना, वो ब्लैडर और रेक्टम के क्या बीच में होता है। ये सब थे हमारे यूट्रस के बारे में। चलिए अब आगे पढ़ते हैं हम। द यूट्रस डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स। जो यूट्रस रहता है ना, वो 3 पार्ट्स में डिवाइड रहता है। पहला हमारा फंडस है, जिसे हम अपर पोर्शन बोलते हैं। देन सेकंड है हमारा कॉर्पस, जिसे हम मिडल बॉडी बोलते हैं। देन थर्ड है हमारा सर्विक्स। तो ये सब हमारे थे यूट्रस के पार्ट्स। चलिए आगे पढ़ते हैं। द यूट्रस हैज़ 3 लेयर। यूट्रस की कितनी 3 लेयर्स होती हैं, 3 परत होती हैं। पहली हमारी एंड्रोमेट्रियम, जो कि अंदर की होती है। देन सेकंड हमारी मायोमेट्रियम, जो कि मिडल लेयर होती है। देन थर्ड है हमारा पेरीमेट्रियम, जो हमारी क्या आउटर लेयर होती है। और इसमें पीरियड टाइम पे हमारी एंडोमेट्रियम लेयर क्या होती है, टूटती है। चलिए ये सारी हमारी क्या तीनों लेयर हो गई हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं हम। फंक्शन ऑफ द यूट्रस। यूट्रस के क्या क्या कार्य होते हैं। तो पहला मैस्चुरेशन, इसमें क्या वो पीरियड को लाने में हेल्प करता है। देन सेकंड है हमारा प्रेगनेंसी होगी तो बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का यूट्रस में होगा, तो उसमें वो अपना फंक्शन करता है। देन थर्ड है हमारा लेबर एंड बर्थ, उसमें भी वो हेल्प करता है। तो ये हमारा था यूट्रस के बारे में। चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं पेल्विक के बारे में, फीमेल। तो द पेल्विक इज अ बेसन लाइक स्ट्रक्चर विथ कनेक्ट द स्पाइनल टू द लोअर लिम्स। तो जो पेल्विक रहती है ना, उसकी जो संरचना रहती है वो कैसी रहती है, बेसन लाइन, मतलब ये कढ़ाई के नुमा रहती है। और ये किससे, स्पाइनल और लोअर लिम्ब से क्या रहती है, कनेक्ट रहती है, जुड़ी हुई होती है। देन आगे हमारा इट इज इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द स्केलेट सिस्टम। जो पेल्विक होती है ना, वो स्केलेटल सिस्टम का क्या रहता है, प्रमुख पार्ट रहता है, इम्पोर्टेंट भाग रहता है। आगे हमारा इट टेक्स द वेट ऑफ सिटिंग बॉडी। तो जब हम बैठते हैं तो क्या रहता है कि पेल्विक उसमें क्या मदद करती है, क्योंकि जब हम बैठेंगे तो हमारा जो ऊपर का जितना भी वेट रहेगा वो किस पे पड़ेगा, पेल्विक पड़ेगा, तो उसमें भी वो हेल्प करती है। देन हमारा इट प्रोटेक्ट द पेल्विक ऑर्गन। और पेल्विक के जितने ऑर्गन्स वगैरह रहते हैं उनको क्या प्रोटेक्ट करती है, उनको बचाती है। इट अलो मूवमेंट ऑफ वॉकिंग एंड रनिंग। और जब हम कोई मूवमेंट करते हैं, कोई काम करते हैं, दौड़ते हैं या फिर टहलते हैं, तो उसमें क्या करती है, पेल्विक हमारी हेल्प करती है मूवमेंट कराने में। देन आगे हमारा इट इज स्केलेटन रिंग फॉर्म बाय 2 इनोमिट
और हिप बोन एंड द सैक्रम एंड द कोकस। तो जो पेल्विक बोन रहती है ना, वो 2 हमारी हिप बोन से और सैक्रम एंड कोकस से मिलकर बनी होती है। इट लोकेटेड टू बिटवीन एब्डोमेन एंड लेग्स। और ये पेल्विक बोन कहाँ रहती है? एब्डोमेन एंड लेग्स के बीच में होती है। आगे हमारा पेल्विक द इम्पोर्टेंट रोल इन चाइल्ड बर्थ। जो पेल्विक रहती है ना, जो जब बच्चे का जन्म होता है ना, उसमें क्या है, इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है अपना। चलिए आगे अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ द पेल्विक। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ द पेल्विक। तो जो पेल्विक बोन रहती है ना, उसके कितने 4 टाइप की होती हैं। तो पहली हमारी गायरोनॉइड पेल्विक। ये क्या होती है? नॉर्मल फीमेल टाइप पेल्विक्स फाउंड इन 50% फीमेल्स। तो ये क्या नॉर्मली फीमेलों में पाई जाती है। ये 50% फीमेलों में गायरोनॉइड पेल्विक होती है। देन सेकेंड हमारे एंथ्रोपॉइड पेल्विक। इट हैज़ लॉन्ग एंटीरियर पोस्टीरियर आउटलेट। इट फाउंड इन 20% फीमेल। तो ये क्या रहती है? एंथ्रोनॉइड पेल्विक के आगे की एंटीरियर और पोस्टीरियर टाइप से क्या रहती है? थोड़ी लॉन्ग रहती है और ये 20% फीमेलों में ये पाई जाती है। देन थर्ड है हमारे एंथ्रोइड पेल्विक। ये क्या होती है? इट इज मेल टाइप पेल्विक विच हैज़ हार्ट शेप आउटलेट फाउंड इन 20% फीमेल। तो क्या रहती है? ये एक मेल टाइप की, जो मेल में जो पेल्विक पाई जाती है ना, वैसे ही क्या ये फीमेलों में पाई जाती है। तो ये कैसी हार्ट शेप की रहती है और ये कितनी 20% फीमेलों में ये बोन पाई जाती है। नेक्स्ट हमारी 4th नंबर की है प्लेटिफॉइड पेल्विक। तो ये क्या होती है? इट हैज़ बाइंड ट्रांसफर आउटलेट एंड नॉट फेवरल टू वेजाइनल डिलीवरी। इट इज रेयर पेल्विक फाउंड इन 5% फीमेल्स। तो ये क्या रहती है कि ये चौड़ी रहती है और ट्रांसवर्स रहती है और एक नॉट फेवरल रहती है, मतलब बिल्कुल भी सूटेबल नहीं रहती है नॉर्मल डिलीवरी के लिए। नॉर्मल डिलीवरी हो नहीं सकती ऐसी फीमेलों में अगर ये वाली पेल्विक हुई प्लेटिनॉइड, तो नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती। ये रेयर केसों में, बहुत कम फीमेलों में ये पाई जाती है। 5% फीमेलों में ही ये बोन पाई जाती है। आज की वीडियो में इतना ही। हमारी यूनिट कंप्लीट हुई। इसमें अगर आपको कोई भी समझ में नहीं आए, कोई भी डाउट हो, तो आप कमेंट में लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें। थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में।